नमस्कार, जी फेस टू फेस में आपका स्वागत है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल जयपुर में खत्म हुई। वहां पे कई प्रस्ताव पास किए गए। उनमें एक प्रस्ताव है राजनीतिक प्रस्ताव। आज हमारे बीच मौजूद हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.एन. गोविंदाचार्य, जो पार्टी के थिंक टैंक भी माने जाते हैं। आइए उनसे पूछते हैं इन प्रस्तावों के बारे में। गोविंद जी, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। ये सारे प्रस्ताव बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने बेहतर तालमेल की बात की है। इसमें बेहतर तालमेल कैसे हो सकता है जबकि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग ही नहीं बुलाते हैं? एक तो बेहतर तालमेल की जो बात है उसमें दो पहलू है ना, एक भाजपा और अन्य सहयोगी दल, और उससे भी ज्यादा ये जो फॉर्मल आप बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह की, उससे ज्यादा महत्व की हमेशा विश्वास और संवाद। केवल एक बार मीटिंग में आ गए ऐसा नहीं, परस्पर संवाद और विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही तालमेल बनेगा। लेकिन ये संवाद कैसे होगा? आपके प्रस्ताव में तो ये भी है कि अब आप जयललिता की धमकियों को इग्नोर करेंगे। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा ऐसा कुछ। हमने इतना ही कहा है कि ठीक है, वो एक विषय है, उसका जितना है, लेकिन सरकार तो चलेगी और जयललिता जी सोचें। हमारा ऐसा मानना है कि हाँ, हमेशा सभी लोग अधिक संजीदगी से व्यवहार करेंगे तो सरकार बेहतर चलेगी। जब से सरकार बनी है तब से एक या दो बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। आपकी सहयोगी पार्टियों की यह भी शिकायत है कि मीटिंग बुलाई नहीं जाती है। तो फिर तालमेल बात, ममता जी की बात कभी आई हो, बात इतनी है कि आपस की पूरी बात विश्वास में लेकर होती है या नहीं। केवल औपचारिक बैठक यही कार्य संचालन का तरीका नहीं है। हमेशा ऐसी कोएलिशन गवर्नमेंट में वो बैठक बहस का स्थान क्यों बने, पहले से ही होमवर्क हो, आपसी बातचीत हो, तो बैठक उसके द्वारा विषय अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वाजपेयी सरकार को कितना खतरा है कि आप तालमेल को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं? तालमेल को सरकार पर खतरा है इसलिए तालमेल बढ़ना चाहिए ऐसा नहीं है। जनहित साधना है, सत्ता तो साधन है, इसलिए सब मिलकर बैठें और एक निश्चित राष्ट्रीय एजेंडा में कितना कर पाए और क्या कर सकते हैं, प्राथमिकताओं का क्या हो, नई समस्याएं क्या हैं, बातचीत इन बातों की होती है। सरकार पर खतरा है इसलिए बैठें और कोई पैनिक रिएक्शन है, कोई जरूरत है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है। तालमेल और मिल बैठ के चलने की बात जो है वो पहले दिन से आप लोग करते आए हैं। हाँ। लेकिन पहले दिन से नहीं हो रहा है ये। नहीं, पहले दिन से आप गौर करेंगे हमने कुछ बातें स्थिर कर ली। जैसे मैंने कहा अभी, विश्वास और संवाद, उसके साथ हमने पहले से तय किया है राष्ट्रीय एजेंडा और आम सहमति ही काम का तरीका होगी। उसी आधार पर हम चले हैं। फिर हर एक सहयोगी, साथ में जितने लोग हैं, आपस में संवाद करें, बहस करें, चर्चा सब कर ले। जितना संभव है बाहर बोलने में संयम बरतें। अधिकांश लोगों ने कोशिश की है। कभी कभी कुछ लोगों की ओर से कुछ आउटबर्स्ट हुए होंगे, उसको उसी संदर्भ में लेना चाहिए। आप विश्वास और संवाद की बात करते हैं तो ये एक तरफा तो हो नहीं सकता है। आपके अनुसार किस तरफ से ये गलत कह रहे हैं? सबसे पहले देखिए, हमेशा ऐसी बातें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर अप्रोच, मैं अपने से तो शुरू करूं। वैसे हमारी पार्टी की ओर से आप देखेंगे संयम ही बरता है, विश्वास में ही लिया है, साथ ही काम किया है, आम सहमति से ही चले हैं। तो भाजपा इसकी ओर से पहल कर रही है। हाँ, अपने स्वभाव भी हैं, कुछ मेंटल मैट्रिक्स भी है, कुछ पॉलिटिकल प्रायोरिटीज होंगी, इसके कारण कुछ कुछ बातें ऐसी दिखती होंगी, मगर कुल मिलाकर लोग साथ चल रहे हैं। तो जो आपकी सरकार पे अविश्वास कर रहे हैं उनको कब तक झेलेंगे आप? एक आध बार ऐसा बयान केवल आ गया, इससे ही पूरा निष्कर्ष निकालना भी उतना सही नहीं होगा। कुछ उनकी कंपल्शंस होंगी और समझते भी हैं। हाँ, अपना रास्ता न छोड़ें, अपनी ओर से गलती ना करें। तो अंतिम फैसला तो जनता ही करती है ना। अपनी ही सरकार के मुखिया को फ्रॉड कहना, उनके नेतृत्व में बनी समिति को फ्रॉड कहना, ये मामूली बयान तो है नहीं। मैं इतना ही जानता हूं, कोई भी हो, हमारे मित्र ही हो, कोई भी हो। आप कांग्रेस से इतना घबराए हुए क्यों हैं? ना, कहां राजनीतिक प्रस्ताव नहीं ऐसा लगा?
राजनीतिक प्रस्ताव में सबसे ज्यादा अटैक आपने कांग्रेस पे किया है। स्वाभाविक है, मुख्य विपक्षी दल है और उन लोगों ने जैसा डबल स्टैंडर्ड्स का किया है, स्वाभाविक है अपनी ओर से जनता को बताएं कि कांग्रेस स्टैंड्स फॉर व्हाट। केवल हंगर फॉर पावर, थोड़े दिन रह गए सत्ता के बाहर, तो आने के लिए इतने उतावले क्यों? और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका वे निभाएं। किस किस बात का विरोध वो करेंगे, क्यों करते हैं? जरूरी नहीं था। और अधिक जिम्मेदार सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो निभा सकते थे, हमारा इतना ही कहना है। कांग्रेस के जिन दलों के साथ समीकरण बन रहे हैं उनको लेके, या लालू यादव और मुलायम यादव की जो पार्टी आपस में मिल रही है उसको लेके आपने कहा अनहोली अलायंस, करप्ट अलायंस, तो आपकी पार्टी में आपका जो गठबंधन है वो कितना होली और कितना साफ सुथरी है? फिर मैं यही कहूंगा, देखिए इसको व्यापक जनादेश जो मिला था उसके प्रकाश में देखिए जनादेश ने क्या कहा। कांग्रेस को नकारा, यूनाइटेड फ्रंट को नकारा, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, जरूर मिलकर काम करो। तो मिलकर काम करने की ही परीक्षा ले रही है जनता, उसमें हम खरे उतर भी रहे हैं। और जहां तक वो हैं किस लिए आना चाहते हैं, कौन सा एजेंडा, जनता से तो नकारे गए, कौन सा विकल्प तलाश तो लें, इकट्ठा बैठ तो लें, उतावली ना करें, इकट्ठा मिल बैठकर कोई सार्थक विकल्प जनता की दृष्टि से प्रस्तुत तो करें। वो चित्र तो दिखता नहीं है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में अगर मैं कोई निष्कर्ष निकाले कि अवसरवादी सत्ता लोलुप गठबंधन है, तो हम गलत कहां? आप बार बार कहते हैं कि अंतिम फैसला जनता को करना है। हाँ। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपको लगता है कि निकट भविष्य में जनता के बीच जाना है? हमेशा देखिए, लोकतंत्र में जनता निर्णायक है, स्थायी तत्व है ना। इस संदर्भ में मैं कहता हूं कि अंत में जनता हमको परखे, समझे, हमारे बारे में निर्णय करे और जनता के आगे अपने को उत्तरदायी मानना, यह लोकतंत्र की नैतिकता का सर्वोत्तम अध्याय, पहला महत्वपूर्ण चरण यही। आपने अपने प्रस्तावों में सरकार को बचाने की काफी कोशिश की है। जहां जहां खामियां हैं वो आपने विपक्ष के मत्थे मर दिया है, जो अचीवमेंट्स हैं उसका आपने प्रचार किया है। अब जैसे महंगाई को लेते हैं, आपने अपने आर्थिक प्रस्ताव में कहा है कि उसके लिए पिछली सरकार दोषी है। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर महंगाई के लिए पिछली सरकार दोषी है तो जो वैज्ञानिक खोज हुए हैं, प्रगति हुए, उसमें पिछली सरकार की भी तो कोई। अब गौर करें, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जहां तक आणविक विस्फोट की बात है उसमें कमी कहां थी? वैज्ञानिकों ने तो अपना काम पूरा ही किया था। कमी थी राजनीतिक पहल की और निर्णय के साहस की। तो हमने उसी को तो बताया है कि बाकी लोगों ने साहस नहीं दिखाया, तैयारी पहले से थी, वैज्ञानिक चाहते ही थे, रक्षा की जरूरतें भी थी, मगर राजनीतिक नेतृत्व दुर्बल निकला, उसने साहस नहीं दिखाया, हमने दिखाया। बात वही कही है। जहां तक महंगाई की बात है, आप गौर करिए, आखिर प्याज उपज घटी, आलू गत वर्ष की गड़बड़ी के कारण ज्यादा हो गया था ना, इस वर्ष कम ही लोगों ने पैदा किया, फिर वो घट गई। इसलिए बाजार में आज प्राकृतिक प्रकोप के कारण दिखता है, ओला पड़ा, इसके कारण भी गड़बड़ियां होगी। दलहन घटा, आप जानते हैं तिलहन की दृष्टि से उपज घटी थी विगत कई वर्षों से। अब तेल महंगा है, महंगाई बहुत ही पिंचिंग है, आम आदमी के लिए तकलीफ दे है। हम संवेदनशील हैं, सोचते भी हैं, कारण निवारण भी हम सोच रहे। शुक्रिया गोविंद जी। ये थे पार्टी के थिंक टैंक के.एन. गोविंदाचार्य, जो बचाव कर रहे थे अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का। कल फेस टू फेस में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।